हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सिनोनिम्स के बारे में। ये मेरे सिनोनिम्स का दूसरा भाग है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इसमें डिस्क्लोज़। डिस्क्लोज़ का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को उजागर कर देना या किसी चीज़ का भेद खोल देना। इसका सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स होता है डिवल्ज। इसका सिनोनिम्स है DIVULGE। इसका भी मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना या किसी चीज़ को उजागर कर देना। डिवल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना या किसी चीज़ को उजागर कर देना। आगे है इसका अनकवर। अनकवर का मतलब होता है किसी चीज़ को उघाड़ देना या उजागर कर देना, किसी चीज़ को उजागर कर देना। आगे बात करते हैं दूसरे वर्ड के बारे में। दूसरा वर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक प्रोलिफिक का मतलब होता है दोस्तों उपजाऊ या अत्यधिक मात्रा में। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपजाऊ या अत्यधिक मात्रा में। इसका सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स कॉपियस। कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में। फर्टाइल का मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में। फ्रूट का भी मतलब, फ्रूटफुल का भी मतलब यही होता है, और प्लेंटीफुल का भी मतलब यही होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे है तीसरा वर्ड एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक या विशाल, अत्यधिक या विशाल। इसका बात करें इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना या बहुत अत्यधिक में होना। आगे बात करते हैं। आगे है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब भी दोस्तों यही होता है। एक्सट्रीम का मतलब ज़्यादा, और एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब भी यही होता है। ये इसके सारे सिनोनिम्स बोले जाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब अपमान, अपमान कर देना। अपमान इसका सही वो होगा, अपमान कर देना। तो इसका ये होता है, एडमोनिश का मतलब होता है अपमान। एब्यूज़ का मतलब होता है किसी को गाली देना। रिब्यूक का मतलब भी यही होता है। रिब्यूक का मतलब होता है किसी चीज़ को डांटना या फटकारना। और स्कोल्ड का मतलब भी यही होता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे है बॉन्टी। BOUNTY। बॉन्टी। बॉन्टी का मतलब होता है कोई चीज़ दान दे देना या किसी चीज़ की सहायता कर देना, किसी की सहायता या दान कर देना। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता या सहायता प्रदान। डोनेशन का भी मतलब यही होता है, और प्रीमियम का भी यही मतलब होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले वर्ड के बारे में। आगे है ASUNDER। एशुंडर। एशुंडर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना, अलग कर देना किसी चीज़ को, या अलग अलग होना। इसका सिनोनिम्स होगा अपार्ट। अपार्ट का मतलब किसी चीज़ से किसी चीज़ को हटा देना। डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब है दूरी पैदा कर देना या अलग कर देना। अलोन का मतलब भी यही होता है। अलूफ का मतलब यही है, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब भी यही होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना किसी चीज़ से, और डिटैच्ड का मतलब भी यही होता है दोस्तों। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स कहे जाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे है तीसरा वर्ड कोवेट। कोवेट का मतलब होता है किसी चीज़ की चाहत रखना या किसी चीज़ को चाहना। कोवेट का मतलब किसी चीज़ की चाहत रखना है, किसी चीज़ को चाहना। क्रेब। क्रेब इसका सही सिनोनिम्स है क्रेब या लस्ट। लस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ललचाना, और YEARNFOR, यीर्न फोर का मतलब भी यही होता है। आगे बात करते हैं अगले के बारे में। आगे है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है दोस्तों अपोलोजेटिक, किसी चीज़ को क्षमा कर देना या किसी चीज़ का क्षमा मांगना। अपोलोजेटिक का मतलब भी यही होता है। अस्मेड। अस्मेड का मतलब होता है किसी चीज़ पर शर्मिंदगी महसूस करना, किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा होना या क्षमा मांगना। आगे है पेनिटेंट का भी मतलब यही होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे है नौवां वर्ड है यहाँ लाउड। लाउड का मतलब होता है किसी चीज़ की सराहना करना, किसी चीज़ की सराहना करना। एप्लॉयड या किसी चीज़ की प्रशंसा करना, किसी चीज़ की सराहना करना या किसी चीज़ की प्रशंसा करना। एग्जाल्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना या प्रशंसा करना किसी चीज़ की। एडोर। एडोर का मतलब किसी चीज़ की सजाना। तो इसका ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। आगे है कोहेर। कोहेर का मतलब होता है किसी चीज़ को चिपकाना, किसी चीज़ को एधेर। एधेर इसका नई सिनोनिम्स है बाइंड। BIND, बाइंड या बांधना। बांधना या इकट्ठा कर देना या चिपकाना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे है अगला वर्ड 11वां। 11वां वर्ड है हमारा कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विपत्ति या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आपदा, कोई आपदा या विपत्ति। कैटास्ट्रॉफ का मतलब आपदा या विपत्ति। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स का मतलब बहुत कठिन समय होना। इलफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, और एफ्लिक्शन का मतलब भी
यही होता है दोस्तों। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बात करते हैं 12वां की। 12वां है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है दुर्घटना, दुर्घटना या बहुत भयानक कोई घटना घट जाए। एट्रोसियस, एट्रोसियस इसका सिनोनिम्स है एट्रोसियस। एट्रोसियस का मतलब यही होता है हाइजीनियस माने जघन्य, जघन्य अपराध कोई, क्रूअल माने निर्दयी और टेरिबल माने भयानक। तो इसके ये सारे सिनोनिम्स कहे जाएंगे। आगे है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है मतलब बहुत चीज़ बहुत विशालता से, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सजाकर, मतलब बहुत अच्छी तरीक़ा से। ग्रैंडनेस इसका सही सिनोनिम्स हो जाए ग्रैंडनेस। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, और ग्रैंड्योर का भी यही मतलब होगा। आगे बात करते हैं, आगे है होमेज, HOMAGE। होमेज, होमेज का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक, श्रद्धापूर्वक। एक्नॉलेजमेंट का इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा एक्नॉलेज। एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसनीय, श्रद्धा या प्रशंसनीय। और एलिगेंस का भी यही मतलब होता है। आगे बात करते हैं, आगे है हमारे पास नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, ऐसा आदमी जिसकी चारों ओर बुरी बुरी बातें फैल रही हों। तो डिसऑनरेबल इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिसरेपुटेबल, डिसरेपुटेबल भी इसका सिनोनिम्स है। और इनग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, और इनग्लोरियस का मतलब बदनाम। आगे बात करते हैं, आगे है दोस्तों हमारा 16वां शब्द। आगे है ये पियोस, PIOUS। पियोस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र या गॉडली, भगवान से पवित्र बहुत ज़्यादा। डिवोट का मतलब भक्ति, और सेंटी का मतलब भी यही होता है दोस्तों स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, और वर्चुअस का मतलब गुडी, बहुत ज़्यादा गुडी। आगे बात करते हैं 17वें वर्ड के बारे में। इसका मतलब होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ में दक्ष या कुशल। एबल, एबल का मतलब योग्य, इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रोफिशिएंट का मतलब भी यही होता है दोस्तों दक्ष, और कम्पिटेंट का भी यही मतलब होता है। आगे बात, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे बात करते हैं, आगे है दोस्तों मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक या मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने प्रमाणिक या किसी चीज़ का परिणाम। बात करते हैं इसके बारे में। इमेंसिटी का मतलब भी यही होता है, और इनलार्जमेंट का भी मतलब यही होता है विशालतम या मैग्नीट्यूड। आगे बात करते हैं, आगे है गार्निश, GARNISH। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना या बहुत अच्छे से उसकी केयर करना। एडोर्न का मतलब भी यही होता है दोस्तों सजाना। डेकोरेट का मतलब भी यही है। ऑर्नामेंट का मतलब भी यही है, और ब्यूटीफाई का भी यही मतलब होता है दोस्तों। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आगे है फोरेरी, FORARY। फोरेरी का मतलब होता है किसी चीज़ पर छापा बोल देना या धावा कर देना। अटैक, अटैक का मतलब किसी चीज़ पर आक्रमण कर देना, या रेड, रेड इसका सिनोनिम्स होते हैं। आगे बात करें, आगे है हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण या अनलकी पर्सन, अनलकी पर्सन या अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, हैप्लेस का मतलब। आगे बात करें, आगे है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, हंसमुख। ग्रेगेरियस का मतलब मिलनसार या हंसमुख। एफेबल, एफेबल इसका सिनोनिम्स होगा। और सोशिएबल, सोशिएबल माने सामाजिक प्राणी, इसका सारे सिनोनिम्स कहे जाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे है गुलिबल, GULLIBL। गुलिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, गुलिबल का मतलब विश्वसनीय। तो ट्रस्टिंग इसका सही ऑप्शन है। क्रेडुलस, क्रेडुलस माने विश्वास करने योग्य। और सोशिएबल, सोशिएबल, सोशिएबल भी इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा, सामाजिक प्राणी। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे देखो आगे क्या है इसमें। प्रोबल, डेप्रोबल का मतलब होता है दुखी, दुखी या सैड, सैड उदास, उदास इसका। और तो डिस्टेरियस, डिस्टेरियस का मतलब यही होता है। ग्रेवियस, ग्रेवियस का भी मतलब यही होता है दुखी। लेमेंटेबल, लेमेंटेबल माने उदास या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी अंदर से महसूस करना। आगे बात करते हैं, आगे श्रूड, SHREWD। श्रूड का मतलब होता है चालाक, बहुत ज़्यादा चालाक या चतुर, जिसे एक बार में कह देते हैं दुष्ट, मतलब ये गंदे सेंस के लिए यूज होता है श्रूड, श्रूड। ये है एक्यूट, एक्यूट इसका सही ऑप्शन है। एक्यूट का मतलब चतुर, आर्टफुल माने चतुर, एस्ट्यूट माने भी चतुर, और कैनिंग माने चालाक। आगे बात करते हैं, आगे है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को रिहा कर देना या बरी कर देना। तो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब भी यही होता है। और रिलीज, रिलीज का भी यही मतलब होता है किसी चीज़ को छुटकारा दे देना या किसी चीज़ को छोड़ देना। आगे बात करते हैं, आगे मैलिग्न। मैलिग्न का मतलब होता है कष्टदायक या हर्टफुल, कष्टदायक या
हर्टफुल। तो बैड इसका सिनोनिम्स में आते हैं सर, इसके बैड भी आता है, होस्टाइल भी आता है इसका सिनोनियम। होस्टाइल माने विरोधी या बहुत ज़्यादा गंदा, होस्टाइल, हर्टफुल। आगे बात करते हैं, आगे है 27वां। आगे ये 27वां है, देखो दोस्तों, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है शाश्वत, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। तो कांस्टेंट इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब लगातार। कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल का भी इसका सही सिनोनिम्स है, कंटिन्यूअल माने भी लगातार। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग माने होता है टिकाऊ। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने बहुत दूर तक जाने वाला। आगे बात करते हैं, आगे है बारबेरियस। बारबेरियस का मतलब होता है पिछड़े वर्ग से। बारबेरियस का मतलब पिछड़े वर्ग से, पिछड़ी जाति के लोग। प्रिमिटिव, जिन्हें हम प्रिमिटिव मतलब विलेज के लोग बोल देते हैं, गांव के। प्रिमिटिव या बैकवर्ड, बैकवर्ड माने पिछली जाति के। आगे बात करते हैं, आगे है इंसाइटिंग। इंसाइटिंग का मतलब होता है लुभाना, किसी चीज़ को लुभाना, अपनी ओर आकर्षित करना। टेम्प्ट इसका सही सिनोनिम है टेम्पटिंग। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब भी लुभाना है। कॉक्सिंग या इंड्यूसिंग का भी मतलब लुभाना है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे है थर्ड, इसमें सबसे लास्ट में वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, उसकी सत्यता को परखना, सत्यापित करना। अटेस्ट का मतलब भी यही होता है। और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का भी, ऑथेंटिकेट का भी मतलब यही होता है, प्रमाणित या सत्यापित करना। तो ये दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सिनोनिम्स। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।